नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको बीपीएससी में जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको एक बिहार स्पेशल जो जीके है उसका आपको सीरीज चला ही रहा हूं। इसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक लूसेंट बुक सीरीज यहाँ भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू कर देते हैं कि भारत में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भारत में आया वो आया पुर्तगाली। देखिए आपको कि वास्को डी गामा जो था भारत के पश्चिमी तट कहाँ पर कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। यदि डेट की बात करें तो 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, ठीक है। अब देखिए, जब कालीकट पहुंचा तो ये सबसे पहले जो है भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किया, ठीक है। इसकी यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती का एक जो था पथ प्रदर्शक, उसका नाम था अब्दुल मनीद, ठीक है। उसी के सहयोग से जो है ये रास्ता को खोज निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कब आया था? 1505 में, ठीक है। अब देखिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया? ये 1509 में भारत के पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान जो कि यूसुफ आदिल शाह था उससे गोवा को छीन लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो वो आपको कोचीन में खोली थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे बाहर आपको प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आप इसे कंप्लीट करके जाते हैं तो कोई और बुक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये आप करके जाइए, एक प्रैक्टिस सेट रोज लगा के जाइए और क्वेश्चन बैंक आप जरूर देख के जाए, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अब देखिए कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। कहाँ पर? संथोमे में, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए हैं। पहला डच यात्री का यदि पूछा जाए नाम तो क्या है? कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। ये कब आया? तो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व जो सुमात्रा इंडोनेशिया आज है वहाँ पर ये पहुँचा था। डचों ने भारत में पहली जो कोठी बनाई थी यानी कि फैक्ट्री बनाई थी वो कब बनाई थी? 1605 ईस्वी में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और दूसरी कोठी कहाँ पर बनाई थी? तो ये पुलिकट में बनाई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखिए, पुलिकट में जो बनाई थी कोठी, जहाँ पर वो क्या करता था कि स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो है कंपनी की स्थापना दी गई। देखिए, यहाँ पर कंपनी की स्थापना वर्ष दी गई, ना कि भारत में आगमन का वर्ष। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। देखिए, स्थापना भले इसको बाद हुआ डच का, लेकिन भारत में अंग्रेज से पहले आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी, ठीक है। ये स्थापना वर्ष था। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का पॉइंट। देखिए डच जो था भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी को रखा था, ठीक है। अब देखिए कि भारत में डचों का पतन जो होता है वो अंतिम रूप से कब होता है? तो 1759 ईस्वी में। कौन सा युद्ध में होता है? तो बेदरा के युद्ध में जो है इसका पतन हो जाता है। यदि बात किया जाए तो बेदरा के किन किन के बीच हुआ? तो अंग्रेजों और डचों के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। देखिए, स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहला गवर्नर जो था कौन था? टॉमस स्मिथ। ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें 217 साझेदार थे। स्टार्टिंग में कितने साझेदार? 217। पहला गवर्नर कौन था कंपनी का? टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट आपको है कि देखिए, मुगल दरबार में जो पहला अंग्रेज था आने वाला वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। ये कौन था? तो ये जेम्स प्रथम के राजदूत था और ये जो है अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, इसी जहाज से आया था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ पर खोली? सबसे पहले दक्षिण पूर्व में आपको मसूलीपट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त प्रदान कर दी। नोट में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट की बात किया जाए तो सूरत में 1613 ईस्वी में ये जो है व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था पर वो सक्सेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट में देखिए 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस राव को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट
उस समय जो था जहांगीर के दरबार में भेजा। रो जो है फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी 4 साल रहा, ठीक है। रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान जो था वो 500 पैगोडा आपको टैक्स देकर गोलकोंडा राज्य के बंदरगाह पर आपको फ्रीडम एकदम स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे, देखिए 1639 ईस्वी में अंग्रेज जो था वो फ्रांसिस डे नाम है, पर था अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या किया, पट्टा पर ले लिया, ठीक है। और वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कर दिया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, क्या पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बाद में यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में मतलब बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, क्या था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा था। इसका जो है विवाह किससे हो जाता है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है, ठीक है। अब देखिए विवाह जब होता है तो पुर्तगाली लोग जो है इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों को यानी कि चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया दहेज में, सोचिए मुंबई को ही दहेज में दे दिया। और 1668 में क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय ने जो दहेज में मिला था मुंबई, उसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 1 साल के किराए 10 पाउंड, ठीक है, इस किराए पर उसने जो पूरे मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है कि 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा लिया और कहाँ बनाया, बम्बई को बना लिया, ठीक है। देखिए नोट में है गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से 77 ईस्वी तक उसका ये रहा, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रहा, ठीक है, ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं, ठीक है। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन कौन, सुल्तानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी कितना ले लिया, 1200 रुपये में आपको ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर वो फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था। बाद में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसके नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट आपका है कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक था फ्रैंकिस मार्टिन, ठीक है, ने बालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, ये आपको 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच हुआ। ये इसका कारण देखिए, ये जब युद्ध हुआ ना, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध इतना ईस्वी में, ये डेट जो दिया गया है में देखिए ऑस्ट्रिया और के उत्तराधिकारी युद्ध से जो था ये प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापेल की संधि हुई और उसी के द्वारा जो है युद्ध का समाप्ति हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि एला सापेल के संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत वहाँ पर एला सापेल की संधि हुई यूरोप में, और उसी संधि के अनुसार यहाँ पर भी ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको जो पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये भी डेट पूछ देता है, कारण क्या था वो भी पूछ देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सी संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, कौन सी संधि, एला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, ये 2 हुआ। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ ये जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1749 से लेकर 1754 में हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था वो हार गया और फिर उसे वापस बुला लिया गया, ठीक है। उसके जगह पर जो है बाद में कौन आया, उसके जगह वो रिप्लेस हुआ, उसके जगह पर गोडेहू जो है भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो पांडिचेरी संधि के तहत जनवरी 1755 ईस्वी में युद्ध विराम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ आपको देखिए फिर 1 साल बाद, मैंने कि यहाँ पर संधि 55 में हुई और फिर 1 साल बाद 56 से 63 तक जो है आपको तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। 1756 ईस्वी में हुए ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था।
पेरिस की संधि होने पर ये जो है आपको पेरिस की संधि, देखिए स्टार्टिंग में क्या था, एला सापिल यानी ए, फिर देखिए आपको यहाँ पर पांडिचेरी की संधि पी, फिर देखिए आपको यहाँ पर पेरिस की संधि पी यानी ए डबल पी। यदि ऐप आप रखते हैं आप तो इससे आपको कर्नाटक युद्ध का सारा जो है आपको तीनों युद्ध आपको याद रहेगा कि कौन सी संधि के तहत ये जो है आपको समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक है अपने याद करने का। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ कर सकते हैं, ए डबल पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह क्या किया, हरा दिया। कब, बांडीवास की लड़ाई कब हुआ, 1760 ईस्वी में। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, आयरकूट ने किया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से क्या किया, छीन लिया। और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक है, तो ये था आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लेसन बुक से करवाया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी टॉपिक को आप आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, नेक्स्ट क्लास मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।